पहलगाम में इन्होंने पूरा कलमा सुनाया, कलमा सुना के मारा गया, कलमा पूछ के मारा गया। बात ये नहीं है इतना आतंकवादी घुसा कैसे, इतना आतंकवादी घुसा कैसे, ना घुसता ना ये घटना घटित होती। मुसलमान है, मुसलमान पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो भाई है। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हम तो ये बोलते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बॉर्डर पे आके बोलो ना, बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो तो पता लगे। आतंकवादी ऐसे नहीं बन जाता, आतंकवादी हम जैसा तुम्हारे जैसा आम आदमी होता है, ठीक है। उनकी माँ बहनों के सामने, उनके सामने उनकी माँ बहनों के साथ जिना करा जा रही है, हाँ जुल्म करा जा रही है उनके सामने, हमारे सामने, हमारी माँ बहनों के सामने या तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी माँ बहनों के सामने कोई गलत करे, जिना करे, तुम छोड़ दोगे? सरकार ऐसी आ जाए जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म है, किसी में कोई फर्क न देखे, जिसके लिए जो कानून बने वो एक जैसा कानून बने। राशन कार्ड धर्म देख के नहीं बनते हैं भाई साहब। हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटो। अब पूछना पहलगाम में जाति पूछ के मारा था, कन्नड़ बोलता है, मलयालम बोलता है, तेलुगु बोलता है, पंजाबी बोलता है, संस्कृत बोलता है, कौन सी भोजपुरी बोलता है, पूछा कौन से शहर से पूछा था, हिमाचल से है, उत्तराखंड से है, दिल्ली से है, कर्नाटका से है, कहाँ से पूछा था? नहीं ना, सिर्फ पूछा हिंदू है या नहीं है, दैट्स इट। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल सकता है, नहीं बोल सकता, बस खत्म। बहुत अच्छा कलमा याद है, इसका मतलब ये ऐसे ही लोग थे जो वहाँ हमला कर रहे थे। हाँ, कलमा सुना दिया था, भाईचारा खत्म। हमला कर रहे थे, ऐसे ही लोग थे। कलमा याद है ना तुम्हें? नहीं करे, नहीं करे, नहीं करे। जो कलमा, हनुमान चालीसा सुनाओ। चलो मैंने तो प्रमाण दे दिया भाईचारे का, अब भी तो हनुमान चालीसा सुनाओ। क्या हनुमान चालीसा सुनाओ? मैंने तो कलाम साहब की भूमिका निभा दी कि मैं उनका फैन हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ। आप सुनाओ भागवत चालीसा, हनुमान चालीसा सुनाओ। ये बोलेंगे हनुमान चालीसा जीवन में, ये मुंह से बोलेंगे भाईचारा सिर्फ। पहलगाम में इन्होंने पूरा कलमा सुनाया, कलमा सुना के मारा गया, कलमा पूछ के मारा गया। बात ये नहीं है इतना आतंकवादी घुसा कैसे, इतना आतंकवादी घुसा कैसे, ना घुसता ना ये घटना घटित होती। तो मैं टोटली 1500 लोग अरेस्ट हुए हैं, शायद कश्मीरी मुस्लिम 1500 अरेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर 15-16 की तो लिस्ट में नाम आया जिन्होंने घर में पनाह दे रखी थी, जिन्होंने घर में बसा रखा था। हाँ, अभी 3-4 के तो घर भी उड़ाए। अभी तो देखिए, अभी तो पन्ने खुलने शुरू हुए हैं साहब, अभी तो कॉपी आई है हाथ में, पन्ने गिनने तो दो कितने निकलते हैं, और फिर पूछेंगे कौन सी जातियों के लोग थे, कौन से धर्म के लोग थे, फिर आप इसी माइक पे आकर के जवाब देना। की जाति नहीं होती है। हाँ, सिया कौन है, सुन्नी कौन है, बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, आप बताइए। पसबंदिया कौन है, बरेलवी बोरा कौन है, जिनको अभी मोदी जी के आवास में भी होकर गए मुसलमान भाई। अरे आप हक की बात तो करो, हमारे में जातियां नहीं होती। वैसे सिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जाएगा, सुन्नी की मस्जिद में सिया नहीं जाएगा। वैसे सीरिया के अंदर लड़ रहे, वैसे लड़ रहे, लेकिन वैसे हम एक है। और अगर मैंने आज बोल दिया जात पात की करो बिता हिंदू हिंदू भाई भाई, तो भाई ने बोल दिया एक दलित की बेटी है, शादी करोगे। विचारधारा देखिए आप कि हम हिंदुओं को एक नहीं कर सकते। हमारे को इस भारत में ये हक भी नहीं है कि हम हिंदुओं को एक कर दें। देखिए चीखने लग गए, चीखने से अलग करोगे हिंदुओं को। हिंदू जाग क्या जवाब दिया आपको हरियाणा में, जवाब दिया आपको महाराष्ट्र में, जवाब दिया आपको दिल्ली में, अभी और जगह जवाब देगा। कश्मीर में अटैक हुआ नरेंद्र मोदी, कश्मीर में अटैक हुआ नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर चुनावी जनसभा करते, वहां से पहलगाम पे बात करते हैं। हालांकि कल 121वीं मन की बात करी परसों वाले दिन, और कह रहे हैं कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जो जिन लोगों के साथ ये हिंसा हुई उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। चुनावी यात्रा करने की क्या जरूरत है? एक बात करते, मन की बात सुनते नहीं। अच्छा, आपने चुनावी यात्रा पे इतना पुरजोर जोर दिया, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि एक बाहर की कंट्री की यात्रा छोड़ करके रातों रात आए, और जब उनका चेहरा था तो उन्होंने ऑफिस में तैयारी नहीं करी, उन्होंने कोई महफिल नहीं सजाई, कोई विज्ञान भवन के अंदर हॉल बुक नहीं किया, उसी एयरपोर्ट के ऊपर सबसे पहले मीटिंग ली। कौन थे उनके साथ? डोभाल साहब थे। कोई आप और हम ये छोटा मोटा वो नहीं था हमारा कर्मचारी या कोई, डोभाल साहब का। और उसके बाद क्या हुआ? 5 अहम फैसले लिए, पानी वहां का बंद हुआ, गले यहाँ पर कई लोगों के सूख गए। ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्या है भैया? हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आज वक्त ऐसा है, आज वक्त ऐसा है, कम से कम आज तो हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए। वो इजराइल इतना सा देश, शायद मैं अपने हाथ पे भी लाऊं तो पूरा नहीं आएगा, आज उसका विपक्ष उसके साथ खड़ा है। वो अमेरिका 104 भारतीयों को हथकड़ी लगा करके भेजता है जो घुसपैठियों की तरह गए थे, उसका विपक्ष उसके साथ खड़ा होता है। हमारे देश के वासी और हमारे देश का विपक्ष कब भारत के साथ खड़ा होगा?
भारत का मुसलमान तो सारा खड़ा है, विपक्ष भी खड़ा है साथ में। आप किस तरीके से मुसलमानों को खड़ा करना चाहते हो भारत के साथ? वो थ्योरी आज मुझे बता दो, हम उसी तरह खड़े हो जाएंगे। कलाम बनो कसाब मत बनो, दो शब्दों में छोटी सी बात। देखो, जिसे कलाम बनना है वो कलाम बनेगा, जिसे कसाब बनना है कसाब। कसाब एक विचारधारा थी, कलाम भी एक विचारधारा है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, ये कह रहे हैं भाई साहब कलाम बनो कसाब ना बनो। देखो, जो जिस कम्युनिटी के अंदर रहेगा या जो भी उसको शिक्षा मिलेगी वो बनेगा। कसाब तो दिखाई देता है, कसाब तो दिखाई देता है। फिर मैं गोडसे पे आ जाऊँगा। क्या एक राष्ट्रपति को मारने वाला गोडसे कसाब से कम था? क्या है? हथियारा था। हाँ, आतंकवादी नहीं था। आतंकवाद होता है हजारों को मार दे एक इंसान तो वो हथियारा होता है। हथियारा में और आतंकवादी में फर्क बताइए। हथियारा में और आतंकवादी में फर्क बताइए। आतंकवादी वो होता है जो बेगुनाह लोगों की जानें ले जाता है। और एक महात्मा गांधी जिनकी विचारधारा गोडसे को पसंद नहीं थी, उनको पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उसकी हत्या करी और जिसकी उन्होंने सजा भुगती। पाकिस्तान से प्रेम है? नहीं है, क्यों नहीं है? हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से प्रेम है प्रेम। ये तो हिंदुस्तान के टुकड़ा अच्छा निकला, तो हिंदुस्तान में सही है। कोई विचारधारा तो वहाँ पे लाई है। मुसलमान है, मुसलमान पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो भाई है, फैली हुई है। वो भाई है। भाई हमें हिंदुस्तान से प्रेम है, पाकिस्तान कौन है आई डोंट, हम नहीं जानते। लेके क्या सोचते हैं आप? ये तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के तो इस टाइम तो प्रशासन ही गलत बैठी हुई है वहाँ पे। देखिए भाई सुनिए, एक सेकंड। नवाज शरीफ। अच्छा, इस टाइम तो वहाँ पे वजीर पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, उसने हमारे कितने लोग मार दिए। प्रेम वगैरह की बात ही नहीं हो रही। आपने तो मुसलमान का नाम मुसलमान के थ्रू पूछा, हमने क्या पाकिस्तान और इंडिया क्या और बांग्लादेश क्या, हम हर जगह के मुसलमान को अपना भाई मानते हैं। लड़ाई झगड़ा हमारे इस्लाम में नहीं सिखाया गया, लड़ाई झगड़ा हमारे इस्लाम में नहीं सिखाया गया। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, मैं जानना चाहूँगा, अगर यहाँ से नरेंद्र मोदी सरकार वहाँ के मुसलमानों को मारे, मिसाइल छोड़ दे, तो आप लोग क्या करेंगे? वो लोग करने वाले खुद बैठे हुए हैं। क्या यहाँ भी जंग का पहल होगी? वो खुद का करने वाले बैठे हुए यहाँ हैं। भी होगी, जैसे इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, पहले यहाँ भी होगी। वो होगी होगी, क्यों नहीं होगी वो विचारधारा। आप कैसे होगी भाई? कैसे वो होगी? अंदर ही विचारधारा। जब वहाँ से पहल होगी यहाँ, या यहाँ से पहल होगी जब वहाँ से पहल होगी, बाकी पहल कहीं से नहीं होगी, ये हमें पता क्या है। रोडों पे आएंगे उस समय? रोडों पे आएंगे उस समय? रोडों पे कौन आएंगे? आप आम मुसलमान आएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करा जा रहा है? नहीं, हम क्यों आएंगे? नहीं आएंगे, हम तो दुआ कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं। हम ये थोड़ी लड़ने के लिए निकल जाएंगे। हिंदुस्तान की सरकार का मिलेगा तो वहाँ जाएंगे भी और सपोर्ट भी करेंगे। कश्मीर की विचारधारा जो ये है ना, सारी पाकिस्तान में है। सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम वहाँ जा तो नहीं रहे लड़ने। मैं 5 महीने कश्मीर में रहा हूँ, मैंने भी देखा है। बंदा ये कहता है मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं भारत के अंदर, देखिए दिखाइए इधर, ये मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो, सपोर्ट उतना प्रेम हम उनसे करते हैं जितना यहाँ के मुसलमानों से करते हैं ना। हाँ, हिंदू से भी मुसलमान से भी, हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुस्तान के हिंदू से भी करेंगे। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हम तो ये बोल सकते हैं। देखिए, यही ऐसे कट्टरपंथी लोग जो देश के सामाजिक की अस्तित्वता जो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता, जो हमारा इस्लाम नहीं, पाकिस्तान भी जिंदाबाद हम क्यों कैसे कह देंगे? हम तो इस्लाम जिंदाबाद कहेंगे। मुर्दाबाद बोलिए, हैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहले आप अपने होश में आओ। अरे मैं होश में हूँ सर, आप बताइए। हम बोलेंगे पाकिस्तान। मैं भाई साहब एक बार बताओ, आप इंडिया में रह रहे हो, जन्मभूमि आपकी यही है? वही भाई साहब, आपकी इंडिया भूमि है ना, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलेंगे? हैं? वहाँ पे इतने नारे लग रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद के, क्या वो उस देश में हिंदू नहीं है ना? आप इस देश के हो ना, मुस्लिम हो, तो आप अपने देश की सपोर्ट नहीं करोगे? धर्म की बात में करेंगे, पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अगर इंडिया छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं। कौन कह रहा है? कौन कह? कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हो? मैं यही चित्तौड़गढ़ पर रहता हूँ, मटिया में आप जामा मस्जिद है। मुर्दाबाद, आप कश्मीर के हो? पाकिस्तान मुर्दाबाद, बॉर्डर पे आके बोलो ना,
बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो तो पता लगे। बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो, ये बताइए, बॉर्डर पे आके बोलो जब पता लगे। ऐसा हिंदुस्तान का कोई जवान नहीं जो जाना नहीं चाहता बॉर्डर पे। वो क्या है, बदकिस्मती होती है जो पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन वो हिंदुस्तान की अगर हिंदू होगा कोई भी हो, पहले राष्ट्रभूमि देखता है, बाद में धर्म देखता है। आप कह रहे हो कि हमारे लिए मुस्लिम देश पाकिस्तान भी हमारा है, अभी ये गलत है। सिराज खान को जानते हैं, मोहम्मद शमी को जानते हैं, मोहम्मद शमी को जानते हैं, जानते हैं मोहम्मद शमी को। उसने रोजे के अंदर क्या किसने किया चोर है, क्रिकेटर है, किसने किया चोर है, किसी ने नहीं बोला। उसने रमजान के दिन पानी पी लिया, उसने इतना विवाद खड़ा कर दिया, इतना विवाद खड़ा कर दिया। तो वो तो पहले देश के लिए खेल लिया है, वो अपना इस्लाम छोड़ के वो पानी पी रहा है, जूस पी रहा है, तो उस पे आप वो खड़ा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बदौलत तो है हम कश्मीर में जो दंगा करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है? कश्मीर में ऐसे ही मुसलमान थे जिसकी वजह से दंगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही जो रहते तो हिंदुस्तान में लेकिन गुन गाते हैं पाकिस्तान के। देखिए, पता है आपको, ऐसे ही मुस्लिम है, ऐसे ही मुस्लिम होते हैं, पता है आपको, ऐसे ही मुस्लिम होते हैं। पाकिस्तान से इतना प्रेम, पाकिस्तान के मुसलमानों से इतना प्रेम, प्रेम वाली बात ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जितने ही मुसलमान हैं वो सब भाई हैं। पाकिस्तान की ही बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसकी बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। 56 कंट्रियां हैं मुसलमान की, 56 कंट्रियां हैं मुसलमान की, वो सब अपने भाई हैं। चाहे वो यहाँ के लोगों को काट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के लोगों को कौन काट रहा है? अभी जो हमला हुआ है इसमें 80% हिंदू थे और धर्म के नाम पर उनको टारगेट किया गया। आतंकवादी ऐसे ही नहीं बन जाता। आतंकवादी हम जैसा, तुम्हारा जैसा आम आदमी होता है, ठीक है। उनकी माँ बहनों के सामने, उनके सामने उनकी माँ बहनों के साथ जिना करा जा रही है, हाँ, जुल्म करा जा रही है उनके सामने, हमारे सामने, हमारी माँ बहनों के सामने या तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारी माँ बहनों के सामने कोई गलत करे, जिना करे, तुम छोड़ दोगे? कौन कर रहा है? छोड़ दोगे? मार दोगे, मर जाओगे। कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? आतंकवादी तो कर रहे हैं। अरे कर कौन रहा है ये चीज जो आप बता रहे हैं? ये तो पाकिस्तान वाले ही जाने कौन कर रहा है, ये तो पाकिस्तान वाले ही जाने। बताओ ना, पाकिस्तान से प्रेम है, पाकिस्तान से प्रेम है, वहाँ के लोगों से प्रेम है, अफगानिस्तान से भी प्रेम, वहाँ के लोगों से प्रेम है। वहाँ के लोग, अभी यहाँ के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ऐसे तो हिंदू वो तो पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, वो छोड़िए। हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, जब कहाँ थे लोग? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आप किसका सहयोग करेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद का या जो वहाँ नारे लग रहे हैं उस बात का? रुक जाओ, बोलिए, आप बोलिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे का सहयोग करेंगे, जो पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं, या उसका सहयोग करेंगे? हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। दादा बोलेगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो हम तो ये चाहते हैं सिर्फ सरकार ऐसी आ जाए जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म है, किसी में कोई फर्क न देखे, जिसके लिए जो कानून बने वो एक जैसा कानून बने। राशन कार्ड धर्म देख के नहीं बनते हैं भाई साहब, ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता है। कोई ऐसा नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं जिसने बोला हो कि आप मुस्लिम हो आप राशन मत लो, आप हिंदू हो आप राशन लो, ये किसी ने नहीं बोला है, ठीक है। कि आपकी मानसिकता है कि हम उस देश को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को भी। कि जिस तरह से वहाँ 26 निर्दोष लोगों की हत्या करी आतंकवादी के द्वारा, गलत है। वहाँ मुस्लिम जो आतंकवादी थे उनका मजाक होता है। जिनके लोग हैं वो गलत नहीं है, वो बताने गलत है, लेकिन जिनके लोग हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो एक तो 26 लोग मतलब जैसे कि खत्म हुए हैं, डेड हुई है, ये तो किसी मोमदनों को दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब इनको फीलिंग नहीं है, अब टोपी लगा के भाग रही है। ये तो पाकिस्तान के मुसलमानों से पाकिस्तानी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रह रहे हो चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो, जो कुछ सारे मोमदन भी बेकार नहीं है, लेकिन जो हैं वो आतंकवादी हैं और रहेंगे, ठीक है। सारे मोमदन बेकार नहीं है। अब जय मुल्ला जी, हमारे मुल्ला जी से पूछो, ये हमेशा हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता। अगर हर मुसलमान आतंकवादी मुसलमान क्यों होता? अगर आपके साथ मेरे कितने ताल्लुकात हैं, अच्छा है ना, थोड़ी बात ताल्लुकात है। अगर मेरा कोई बुरा मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे मोमदन हो चाहे हिंदू हो, अगर कंडीशन अगर बना रहा तो भाई साहब उसका डायरेक्ट इनकाउंटर करना चाहिए।
सजा मंदों के 5 साल के बाद सजा मिलेगी या 10 साल के बाद सजा मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबूजी, आतंकी हमला हुआ पहलगाम में कश्मीर में, सियासत हो रही है। उसको 40 साल हो गए, 40 साल हो गए हमला होते हुए, और 40 साल में 10 साल हो गए मोदी जी को आए हुए, लेकिन हमने आतंकवाद के खिलाफ ये वोट दिए थे। मोदी जी भी आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाए। क्यों कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इजराइल से सीखा जाए। इजराइल आतंकवाद ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है, और मोदी जी वहाँ पर राशन पानी पहुँचा रहे हैं। पहुँचाए ना गांजा में राशन पानी। अरे मोदी जी को इजराइल से सीखना चाहिए। ये एक ही बार में इजराइल, ये जो है ना, अगर इजराइल के पल्ले होता, उनने 4 मुल्क को तबाह कर दिया। फिलिस्तीन को नहीं छोड़ा, गांजा को नहीं छोड़ा, सीरिया को नहीं छोड़ा, लेबनान को नहीं छोड़ा। हाँ, पनाह मांग गई दुनिया उससे, इजराइल से। अरे इजराइल से सीखो मोदी जी, हम तो इजराइल से सीखो। 40 साल से आतंकवाद से भुगत रहे हैं।